गोली लग चुकी है और इस लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाओ। जाओ। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, जाओ इस लड़की को लेकर जाओ। मैं इस वक्त को रोका। रणधीर सिंह काफी जख्मी हो गया है क्योंकि उसके कई गोली लग चुकी है। वैसे वो जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन उसकी लाश का कोई पता नहीं चल रहा। सर, हमें तो ऐसा लगता है कि इस गोला बारूद में और वो साले अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथी ठाकुर रणधीर सिंह की लाश को उठा ले गए। आपका कहना बिल्कुल सत्य है जी कि उसकी लाश को उसके साथी लेकर भागने में सफल हो गए। जी ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप खतरे के बाहर हैं। हाँ सर, अब आप जा सकते हैं। अगर आप ना आते तो साले हमें जान से मार देते। सर, इस गोला बारूद में भगदड़ में 3 सर्रा पैर में लग गया। उसे निकलवा ले, उसे निकलवा ले। जाओ जाओ, बल्दीराय ब्लॉक चले जाइए, वहाँ पर छर्रा निकलवा लीजिए, टट्टी बंधवा लीजिए। पट्टी बोलते हैं। अच्छा सर, जय हिंद। जय हिंद। माला जी, 1 घंटा के लिए हवेली में आ जाना। 1 घंटे के लिए? हाँ बस, काम हो जाएगा। फिर बताओ। क्या काम है? वर्मा जी, जी सर। एक काम करो, साला माला जी को बुला रहा है बस। जासूसों को इलाके में फैला दो। ओके सर। और ये खबर लगाओ कि डाकू जागीरा कमर कहाँ डाका डालने आ रहा। जी सर। जैसे खबर हमें मिलेगी हम उसे गिरफ्तार करेंगे, और अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ तो जो हाल ठाकुर रणधीर सिंह का हुआ है वही उसका होगा। जी सर। आओ भाई। मैं भागने में कामयाब हो गया, इसलिए कि पुलिस रास्ता बदल दिया है और अब हम अपने अड्डे पर आ चुके हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? ये बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाली हो और किसकी बेटी हो, क्या नाम है, और ये दरिंदा मैं किस लिए लेकर आया? आपने मेरी जान बचाई है, मैं मुझसे सब कुछ बताऊंगी। मैं सेठ सुखीराम नाई की बेटी। सेठ सुखीराम नाई की बेटी? जी हाँ, मेरा नाम सीमा है। तुम्हारा नाम सीमा? जी हाँ। लेकिन ये बताओ ये तुमसे क्या मांग रहा था? बाबूजी, मुझे लगता है मेरे पिताजी से और इसकी कोई पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मुझसे वो रणधीर सिंह के खून से लिखी हुई एक तहरीर मांगता था। रणधीर सिंह की खून से लिखी तहरीर? जी हाँ। इसका मतलब ये राज सिर्फ मैं जानता हूं और सेठ सुखीराम के मतलब ये राज यशपाल सिंह को मालूम हो गया। लेकिन उस तहरीर के बारे में तुम क्या जानती हो? बाबूजी, जब तहरीर के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं और ना ही जानती तो कहां से मैं लाके दूं? क्या वो तहरीर मुझे लाके दे सकती हो? लेकिन है कहां पर वो? मैं बताऊंगा वो तहरीर कहां है और कैसी है। बताइए। वो तहरीर तुम्हारे पिताजी के पास, और वो तहरीर ऐसे वैसे नहीं बल्कि ठाकुर रघुवीर सिंह की खून से लिखी है, और ठाकुर रघुवीर सिंह कोई और नहीं, मैं उसका बेटा हूं। उस तहरीर में मेरी मौत मेरी जिंदगी बंद है। अगर वो तहरीर तुम मुझे ला के दोगी तो जो चाहोगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। अगर वो तहरीर मेरे पिताजी के पास तो मैं बस से लाके दूंगी,
और उसके बदले मुझे जो चाहो वो देने के लिए जो तैयार हूं। चाहो जितना धन दौलत रुपया पैसा मैं देने को तैयार हूँ। नहीं, मुझे धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए, हमारे लिए इतना काफी है। सीमा, तो अपनी आंखों से देख रही हो किस गोली पर मेरा नाम लिखा हो। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। सुहागन होने से पहले तुम विधवा हो जाओगी। इससे और रुपया पैसा ले लो। नहीं, कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में ही लिखा होगा तो मुझे मंजूर है। लेकिन मैंने इस जन्म में तुम्हें अपना पति चुन लिया है और तुम्हें ही अपना पति मानूंगी, चाहे कुंवारी ही मर जाऊंगी, लेकिन मैं शादी किसी से नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है। उस तहरीर के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है? मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। मैं अपनी पत्नी सत्कार किया और तहरीर मुझे लाके दो। चलो चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना है? हेलो, अरे तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत 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 तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ठीक है, आज हमारी दिल इच्छा है कि हम चंपाबाई के कोठे पर चलेंगे और वहां मुजरा सुनेंगे, फिर हवेली वापस आऊंगा। चलिए। चंपा भाई, जल्दी से कोई मुजरा सुनाओ। गर्मी बहुत तेज है, समय कम है, जनता बिल्कुल व्याकुल है। शुरू हो जाओ। हेलो, और तोहरा पे राजी नया बलमुआ, तोहरा से राजी ना, तोहरा से राजी नया बलमुआ, तोहरा से राजी ना। और का कि हमका झुलन बिना तरसाए बलमुआ, तोहरा से राजी ना। ये लड़की कौन है? ये तो मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है? जी हाँ। कैसे नहीं मालूम कि जब हम मुजरे को सुनते हैं तो उस कमरे में किसी की हिम्मत नहीं होती कि आ जाए, भूले में चलिए। तो क्यों आ गई? भूले में चलिए, मैं इसे भेज दूँ। भाई, क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? सरता श्रद्धा। जी।
भाई, श्वेता अपनी मर्जी से आई है ना, और जाएगी हमारी मर्जी से। तुम्हारी मर्जी से? जी हाँ। देखिए, आज से मुजरा तुम नहीं करोगी, तुम्हारी बेटी श्वेता करेगी। नहीं ठाकुर साहब, हे इससे जुबान नहीं निकलने तो तुम्हारी जुबान काट लूंगी। चंपा भाई, ऊंची आवाज ठाकुर जगपाल सिंह को पसंद नहीं है। तुमसे सुंदर तो तुम्हारी बेटी है। आज से मुजरा तुम नहीं करोगी, और ये मालूम होना चाहिए कि हमें जो चीज पसंद आती है हम उसे खरीद लेते हैं। अगर वो खरीदने पर नहीं मिलती तो कसम भगवान की हम उसे छीन लेते हैं। नहीं ठाकुर साहब, अपनी बेटी की कीमत बताओ। मेरे जीते जी 5 लाख। चुप रहो। 10 लाख। अरे मैं कहती चुप रहो ठाकुर 15 साहब। लाख। दत्ता सिंह, हमारी बंदूक हमें मेरे दो। जीते जी मेरी बेटी मुजरा नहीं कर सकती है। मैं तुझे एक बार नहीं बार बार बता रही हूँ कि ठाकुर साहब जबान संभाल कर निकालो। चंपावा, इधर आ। क्या नहीं? तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी ठाकुर साहब। हमारे दांत तोड़ने के लिए मजबूत हाथ चाहिए, और हम जिसका गला चाहे कसम भगवान की एक मौके में तोड़ सकता हूँ। जत्ता सिंह, श्वेता का हाथ पकड़ो, घोड़े पर बिठाओ, हवेली ले चलो। आज मुजरा हवेली में होगा, और जी भरकर उसके साथ वही काम होगा, कसम भगवान की, आराम आराम से। तुम्हें मालूम है ना, हमें ऊंची आवाज पसंद नहीं है, कसम भगवान की। तुमने हमारी सेवा सारी जिंदगी किया, और मैंने तुम्हारी सेवा ही समाप्त कर दिया। चलता हूँ तुम्हारी बेटी से मुजरा हवेली में सुनूंगा, वो भी जी भरकर। क्या दिख रहा हूँ? चंपा बाई, जिनसे खून बह। हेलो, मेरी बेटी को ठाकुर जगपाल सिंह ने उठा ले गया। हाँ, वो मेरी सगी बेटी नहीं है, वो ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी है। उससे बचा लीजिए। ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी? ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी, और ये दरिंदा इतना नीच निकला कि अपनी बेटी को नहीं छोड़ रहा है। यशपाल सिंह, दरिंदे मैं आ रहा हूं, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। यशपाल सिंह, कोई बचाओ मेरी बेटी को। बलवा जी, नहीं, देखो चंपा बाई को क्या हुआ। कोई बचाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी हालत ठाकुर जगपाल सिंह ने किया है, और मेरी बेटी को उठा ले गया। वो मेरी सगी बेटी नहीं है, वो ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी है। उससे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। बलवा जी, चंपा बाई को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ। क्या हुआ? ये तो साहब